है, हाल ही में एक दिन में नशा मुक्ति की ऑनलाइन शपथ का रतलाम जिले में विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। यह जिला किस राज्य में स्थित है? रतलाम जिला। हाल ही में एक दिन में नशा मुक्ति की ऑनलाइन शपथ का रिकॉर्ड बनाया गया एक जिले में, जिसका नाम है रतलाम। और यह जिला किस राज्य में स्थित है? बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, मध्य प्रदेश। तो हाल ही में मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में एक दिन में 52,190 नागरिकों द्वारा नशा मुक्ति की ऑनलाइन शपथ लेकर के विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। कहाँ पर है ये रतलाम? ये है मध्य प्रदेश में। राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। इस विश्व रिकॉर्ड को व्रज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक, यूनिवर्स रिकॉर्ड्स, कलाम वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, वाइब्रो इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है और प्रमाण पत्र मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को भेंट किया गया। तो इतने सारे रिकॉर्ड्स के रिकॉर्ड्स में ये दर्ज किया गया। और अगले इस पे पॉइंट पर चलते हैं। ये रिकॉर्ड जिला प्रशासन एवं सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण विभाग रतलाम के नाम दर्ज हुआ। ठीक है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नशा मुक्ति मित्र बनाने के लिए जिले में चलाए जा रहे हस्ताक्षर अभियान का भी शुभारंभ किया। तो हस्ताक्षर अभियान, नशा मुक्ति मित्र बनाए जाने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है, हस्ताक्षर अभियान। तो इसका भी इन्होंने शुभारंभ किया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में पाकिस्तान ने गजनवी मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। बताइए ये कौन सी बैलिस्टिक मिसाइल है? देखिए, ये हवा से हवा में मार करती है, या फिर हवा से सतह में, या सतह से हवा में, या फिर सतह से सतह पर मार करने वाली है। जल्दी से बताइए गजनवी मिसाइल के बारे में। विकल्प यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, सतह से सतह पर मार करने वाली ये बैलिस्टिक मिसाइल है। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कवर करते हैं। हाल ही में पाकिस्तान ने गजनवी मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। अगला पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सतह से सतह तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, और ये मिसाइल 290 किलोमीटर तक हमला कर सकती है। यह परमाणु वॉरहेड को ले जाने में सक्षम है। और पिछले महीने पाकिस्तान ने यहाँ पर देखिए शाहीन थर्ड मिसाइल का टेस्ट किया था। शाहीन थर्ड भी परमाणु वॉरहेड को ले जाने में सक्षम और सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। यह भी सतह पर ही मार करने के लिए तैयार कर रहे हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट कोई प्रश्न है, इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन डी विश्वजीत चैटर्जी। ठीक है, चलिए पॉइंट्स यहाँ पर हम कवर करेंगे। विश्वजीत चैटर्जी को यह सम्मान सिनेमा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है। विश्वजीत चैटर्जी को यह सम्मान क्यों दिया गया, किस क्षेत्र में दिया गया? तो सिनेमा के क्षेत्र में दिया गया, इनके योगदान के लिए दिया गया। अगला पॉइंट है, डीआरडीओ ने साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से किसे नवाजा है? तो ये डॉक्टर हेमंत कुमार को सम्मानित किया। डीआरडीओ ने साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से डॉक्टर हेमंत कुमार को सम्मानित किया। यहाँ पर हम कुछ और जो पुरस्कार हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, जो और इम्पोर्टेंट आपके पुरस्कार हैं। अब यहाँ पर देखिए 2020 का ई पंचायत पुरस्कार हिमाचल प्रदेश राज्य ने जीता। बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जितने पॉइंट हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं ये सभी एक से बढ़कर के एक हैं। आपके जो मेन प्रश्न है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 2020 का ई पंचायत पुरस्कार हिमाचल प्रदेश राज्य ने जीता। जब यहीं से हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठाते हैं, करवाते हैं, फिर आप लोग एकदम से उड़ने लग जाता है, घोंच पोंछ हो जाता है आपका। तो वही चीज़ आप क्लास पकड़ नहीं पाते हैं। एबल पुरस्कार 2020 से ग्रेगरी भार्गुलिस और हिलेल फ्रुस्टेवर्ग को सम्मानित किया गया। एबल पुरस्कार आगे देखेंगे। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 से ध्यान दीजिएगा, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 से जो बाइडेन और कमला हैरिस को सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कहाँ के? अमेरिका के। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 से इमैनुअल चारपेंटियर और जेनिफर ए डोडना को शामिल किया गया, सम्मानित किया गया। शांति का नोबेल पुरस्कार 2020 वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP को दिया गया। ठीक। और भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? रोजर पेनरोज, रेनहार्ड ग्रेंजेल, एंड्रिया गेज को दिया गया। और साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020
लुईस ग्लुक को दिया गया। किसे दिया गया? लुईस ग्लुक को दिया गया। ठीक। अगला है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 से पॉल मिलग्रोम और रॉबर्ट विल्सन को सम्मानित किया गया। और मेडिसिन के क्षेत्र में जो नोबेल प्राइज मिला है 2020, ये हार्वे जे अल्टर, चार्ल्स ए राइस और माइकल हॉक्टन को सम्मानित किया गया। मेडिसिन के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार 2020 दिया गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, केरल में। ऑप्शन बी सही हो जाता है केरल में। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कवर करते हैं। विश्व श्रमिक आंदोलन के इतिहास को दर्शाने वाला देश का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय केरल राज्य में खोला जाएगा। केरल में कहाँ पर? अलाप्पुझा में। अलाप्पुझा में, ठीक है। और इस संग्रहालय में चित्रों, दस्तावेजों और अन्य प्रदर्शनों के माध्यम से विश्व श्रमिक आंदोलन और केरल के श्रमिक आंदोलन के इतिहास को प्रदर्शित किया जाएगा। आगे देखते हैं। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये कवर करिए। भारत की जो पहली सेवा है, भारत की पहली सी प्लेन सेवा, ये गुजरात में शुरू की गई। भारत का पहला टायर पार्क, ये पश्चिम बंगाल राज्य में बना। और भारत का पहला चंदन संग्रहालय कर्नाटक में खोला गया। पहला, जैसे मतलब ये होता है ना, यहाँ पर ये पूछा गया, जैसे देखिए पहला, भारत का पहला श्रमिक आंदोलन जो संग्रहालय है, भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया गया? ऑप्शन बी, केरल है। तो केरल के कहाँ पर? अलाप्पुझा में। अलाप्पुझा, ये है इसका शुद्ध उच्चारण। और इसी तरीके से पहली में क्या क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने यहाँ रखे हैं 5। तो भारत की पहली सी प्लेन सेवा, ये गुजरात में शुरू हुई। भारत का पहला टायर पार्क पश्चिम बंगाल राज्य में खोला गया। भारत का पहला चंदन संग्रहालय कर्नाटक में खोला गया। भारत का पहला मॉस गार्डन, ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में। भारत का पहला कवक पार्क, ये पिथौरागढ़ उत्तराखंड में खोला गया। तो ये सारी चीज़ें हैं पहली बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देख रहे हैं? तो एक बार जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, फटाफट से वीडियो को लाइक और दोस्तों में लिंक को शेयर करेंगे। हाल ही में एरो इंडिया 2021 का शुभारंभ कहाँ पर किया जा रहा है? हाल ही में एरो इंडिया 2021 का शुभारंभ कहाँ पर किया जा रहा है? विकल्प यहाँ पर कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, बेंगलुरु। ऑप्शन सी बेंगलुरु है। तो एरो इंडिया 2021 का जो कार्यक्रम है, देश के प्रमुख एरो स्पेस और रक्षा प्रदर्शनी, ये बेंगलुरु के एयरफोर्स स्टेशन में शुरू हुआ है। और जो बेंगलुरु का एयरफोर्स स्टेशन है, उसका नाम है एल हंका। तो यहाँ पर शुरू हुआ, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन है, निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें से खोजा जा सकता है? किसमें से खोजा जा सकता है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद? निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें से खोजा जा सकता है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, सामवेद। ऑप्शन बी सही होता है, सामवेद, ठीक है। तो सामवेद का संबंध किससे है? सामवेद का संबंध संगीत से है। और भारतीय संगीत के इतिहास के क्षेत्र में सामवेद की अगर हम बात करते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब यहीं पर आपको बताना है, सामवेद में कुल कितनी ऋचाएं हैं। सामवेद से रिलेटेड भी हमने आपको फैक्ट बता दिया है, डिटेल में सारा बताया है। इतिहास जानने के स्रोत में हमने पूरा बता दिया है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो जो गाई जा सकने वाली ऋचाएं हैं, इनका संकलन सामवेद में किया गया। इसके पाठकर्ता को क्या कहते हैं? उद्रात्री। इनके पाठकर्ता को उद्रात्री कहा जाता है और इसे ही भारतीय संगीत का जनक भी कहते हैं, ठीक है। इसे ही भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। और सामवेद में कुल 1549 ऋचाएं हैं, जिसमें से 75 के अतिरिक्त सभी ऋग्वेद से ली गई हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, किस धर्म में तीर्थंकर के नाम से 24 महान आचार्य हुए? किस धर्म में तीर्थंकर के नाम से 24 महान आचार्य हैं? हिंदू धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म या फिर बौद्ध धर्म?
ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, फटाफट से रिप्लाई करते रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है सी, जैन धर्म। ऑप्शन सी सही हो जाता है, जैन धर्म। ठीक है, तो जैन धर्म में तीर्थंकर के नाम से 24 महान आचार्य हुए। कितने हुए? 24। जैन धर्म के पहले जो तीर्थंकर थे वो कौन थे? ऋषभदेव, ऋषभदेव। और इन्हीं को जैन धर्म के संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। कौन थे? पार्श्वनाथ। और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये 24वें और अंतिम तीर्थंकर हुए। नेक्स्ट है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा ऑफशोर विंड फार्म किसके द्वारा स्थापित किया जा रहा है?